नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। आज का हमारा विषय एलर्जी से संबंधित है कि एलर्जी क्यों होती है, कितने तरह की होती है, क्या लक्षण होते हैं, क्या एलर्जी का कोई स्थायी इलाज है, इस पर चर्चा करें। उससे पहले आपको कुछ आंकड़ों के चश्मे से भारत को देखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है एलर्जी के मामले में। दरअसल 25% भारत की जनसंख्या एलर्जी से पीड़ित है और इनमें से 5% लोगों की एलर्जी अस्थमा में बदल जाती है, जबकि 60% लोगों को गर्मियों में होने वाले अस्थमा अटैक पर्यावरण में उपस्थित एलर्जन और इरिटेंट के कारण होते हैं, जैसे धुआं, परागकण और पशुओं की मृत त्वचा इसके सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं। इसके इतर 50% बच्चों को एलर्जी की चपेट में आने का खतरा होता है अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को एलर्जी है तो। 25% के बारे में हमने बात करी, लेकिन अब बात करते हैं 75% तक ये बढ़ भी सकती है। ऐसे बच्चों की एलर्जी की चपेट में आने की आशंका ज्यादा होती है, संभावना ज्यादा होती है, जिनके माता पिता दोनों एलर्जी के शिकार होते हैं। आपको बता दो कि एलर्जी के विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी होंगी ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका। लेकिन इसके तरह आपको एक और जानकारी बता देते हैं, अगर आपको एलर्जी से संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आप हमारे से सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारिका जी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके इतर आपको एक और जानकारी दोबारा से हम दोहरा देते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी एलर्जी से संबंधित सवाल आता है कि आखिरकार इसका इलाज क्या हो सकता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, एलर्जी कितने तरह की होती है, पेनिसिलिन एलर्जी क्या होती है और डस्ट एलर्जी क्या होती है, फूड एलर्जी क्या होती है, एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, तमाम तरीके के सवाल आपके जहन में आते हैं तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है एलर्जी से संबंधित तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो ड्रग एलर्जी क्या होती है, एलर्जी राइटनेस क्या होती है, फूड एलर्जी क्या होती है, फ्रेग्रेंस एलर्जी क्या होती है, स्किन एलर्जी क्या होती है, तमाम तरह के जो सवाल हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे तौर पर। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे। एलर्जी से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो तमाम तरीके से इससे संबंधित सवाल होते हैं कि आखिरकार धूप से एलर्जी क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, तकरीर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सारिका जुड़ चुकी हैं, ईएनटी एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबरफास्ट पर। थैंक यू सो मच यश, हाउ आर यू? बढ़िया मैम, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। या मैम, सवाल ये है क्योंकि आज हमने एलर्जी से संबंधित ये विषय को चुना है, चयन किया है, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल ये आ रहा था कि आखिरकार इस पे प्रोग्राम करना चाहिए। तो सवाल सबसे पहला यही है कि आखिरकार एलर्जी कितने प्रकार की होती है। हम उन एलर्जी की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, घातक होती है। जी, एलर्जी जो है बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन इसके समाधान कुछ इतने आसान नहीं है जी। और ज्यादा डॉक्टर्स को भी नॉलेज नहीं है कि अब इंडिया में एलर्जी का पक्का इलाज हो सकता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो कहते थे कि एलर्जी अल्लाह की मर्जी है, अपने टाइम से आएगी, अपने टाइम से जाएगी। लेकिन 18 साल से मैंने इस पे ट्रेनिंग ली है और इसी पे काम कर रही हूँ 18 साल से। तो मैं अब काफी एलर्जीज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। एंड नाउ आई रन अ चेन ऑफ क्लिनिक्स कॉल्ड एलर्जी डॉक, जिसमें हम कहते हैं कि एलर्जी इज ट्रीटेबल। अब ये सोचना कि एलर्जी का इलाज नहीं पॉसिबल थोड़ा अनसाइंटिफिक होता है। एलर्जी कई प्रकार की होती है। रेस्पिरेटरी एलर्जी, जैसे बहुत सारा खींचना, चाहे वो पूरा साल हो, जिसको पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। बीच बीच में मौसम बदल में खींचना, जिसको इंटरमिटेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से रिलेटेड जो एलर्जी होती है उसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज होता है। और स्किन की एलर्जी, जिसमें अर्टिकेरिया मतलब बहुत सारे हाइव चपके निकलते हैं या
खूब इचिंग होती है, दाने निकल जाते हैं, कई बार लिप में स्वेलिंग या आंख में स्वेलिंग जिसको एंजियोएडिमा कहते हैं, जी और आईज में कई बार आंखों में खूब खारिश होती है जिसको एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। जी और लास्ट है फूड एलर्जी, जिसकी वजह से पेट में भारीपन हो जाना या इंडाइजेशन हो जाना। ये सारे प्राइमरली टाइप्स ऑफ एलर्जीज हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? मेरे को खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, जैसे मौसम चेंज होता है या कभी भी कनक कटती है जिस समय में, उस तरह से, और बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, कभी खांसी हो जाएगी, कभी छींकें आने लग जाएगी। इस तरह दवाई ले लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, नहीं लेता हूँ तो फिर ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है थोड़े बहुत टाइम बाद। कुछ टाइम वैसे वो आयुर्वेदिक वाली दवाई ली थी, 2-3 साल ठीक रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया। अब बस यही है, दवाई ले लो तो 5-7 दिन का आराम है, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है। जी, क्या कभी ठीक हो सकती है ये? जी, टैबलेट और नेजल स्प्रे जो आप लेते हैं उससे थोड़े दिन तो रिलीफ आपको मिल जाता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इलाज यही है कि हम आइडेंटिफाई करें किस चीज से एलर्जी है। आइडेंटिफिकेशन हम एलर्जी टेस्ट के जरिए करते हैं, और एलर्जी टेस्ट किन 2 प्रकार का होता है, एक ब्लड टेस्ट होता है और एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है जो आपके बाजू पे या आपकी खाल पे लगा के किया जाता है। जो ब्लड टेस्ट है वो थोड़ा एक्यूरेट होता है, अबाउट 68%, और जो स्किन प्रिक टेस्ट है वो 98% एक्यूरेट होता है। तो उससे पता चलता है कि किस चीज से एलर्जी है। कंप्लीट एलर्जी टेस्ट हम करते हैं 110 चीजों से, 55 चीजें हवा की हैं और 55 चीजें खाने की। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई करें किस चीज से एलर्जी है, और उसके बाद अगर कोई चीज हवा वाली हो तो आपको हम लोग वैक्सीन बना के दे सकते हैं ताकि आपकी एलर्जी जड़ से खत्म हो जाए। चलिए तो मेरे को तो बहुत साल हो गए हैं ये, मैंने जैसे कई बार टेस्ट कराया तो यही कहते हैं जी धूल मिट्टी में मत जाओ, आप उसके अंदर ना जाओ, जब मौसम बदलता है उस टाइम घर में रहो, अगरबत्ती का। वो तो पॉसिबल नहीं होता है, यही कहा जाता है जी, और तो कुछ नहीं। कई बार टेस्ट कराया, कई बार वैसे करा, वो लार्ज स्केल पे जो टेस्ट आप बता रहे वो तो नहीं कराया, बाकी डॉक्टर से कई बार वो ली है, तभी यही कहते हैं जी कोई इलाज नहीं इसका, बस यही है दवाई लेते रहो। चलिए, एलर्जी टेस्ट अगर आप करवाना चाहें तो स्किन प्रिक टेस्ट एलर्जी डॉक आप सर्च कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि एलर्जी का हम लोग वैक्सीनेशन से पूरा इलाज हो सकता है, पर हाँ डेफिनेटली जानकारी इसकी कुछ कम है। जो ये नाक की हड्डी बढ़ी होती है ना, इसकी वजह से होती है बेसिकली, ये वो प्रॉब्लम है। नहीं, हड्डी मैंने जो है 97-98 में एक बार कराया था अपना एक्सरे, आया था कि बढ़ी हुई है। देखिए, आप अगर हड्डी के पीछे जाएंगे तो हड्डी से तो आपका एलर्जी ठीक नहीं होगी। हड्डी की वजह से आपका नाक बंद होता है, लेकिन हड्डी की वजह से एलर्जी ठीक नहीं होती है। ये एक बहुत कॉमन मिस इंफॉर्मेशन है कि हड्डी टेढ़ी है इसलिए आपको छींके आ रही हैं, वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बक्सीर। बक्सीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? आपने बात ही नहीं कराई। आपका सवाल क्या है बक्सीर जी? सर, मेरी मिसेज को एलर्जी होती है जी। छोटा सा दाना होता है, और मैंने टेस्ट ब्लड में भी नहीं आती उसके, फिर फेस से मतलब चमड़ी में होती है। ठीक है, छोटा सा दाना होता है, फूट जाता है, उससे बढ़ती है। मैंने ब्लड का भी टेस्ट करा लिया, सारे टेस्ट करा लिए और दुनिया भर की दवाइयाँ करा ली, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो डॉक्टर साहब से कोई सोल्यूशन या कोई ऐसी ट्यूब या कोई ऐसी गोली, या डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो? मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ सर। अगर आप अलाउ करें तो मैं आपको अपना क्लिनिक का नंबर बता दूं ताकि ये डायरेक्टली संपर्क कर सकें। जी सारिका जी, हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, आप एक नंबर लिखिए 98159। एक मिनट मैडम जी, 8 हाँ जी 159 159 मैडम जी 06 कितना 06 मैडम? हाँ जी 06 मैडम 322 322। मैडम ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं मैडम की ना उसकी नीचे से फोटो उतार के भी दिन में व्हाट्सएप कर सकता हूँ आपको? बक्सीर जी, आप सवाल पूछ लीजिए। अब कांटेक्ट मंडे को ही करेंगे, ठीक है? बक्सीर जी, आप सवाल पूछ लीजिए, आपका सवाल क्या है?
मंडे वही एलर्जी के लिए है मैडम जी के लिए, यही पूछना था मैडम जी से कि मैं एलर्जी जो मेरी मिसेज की रात पे एलर्जी होती है उसकी व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप कर सकता हूँ आपको? हाँ जी कर सकते हैं। तो मंडे को करूँ मैडम? किस टाइम करूँ मैडम जी? हाँ आप मंडे को कभी भी कर लीजिए 9 बजे के बाद। बक्सीर जी 9 सारी बजे। बक्सीर जी हाँ जी। अगर आपको कोई भी सवाल आपको पूछना है इसके तरह आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, लेकिन अगर आपको सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं मैम से। डॉक्टर सारिका जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं आपकी आवाज से बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। पर इनका कोई क्वेश्चन नहीं आया। डॉक्टर सारिका, इनका जो सवाल था वो चमड़ी से संबंधित था कि एक दाना होता है फूट जाता है दोबारा से, तो इसके कारण उनको एलर्जी होती है स्किन से संबंधित। हाँ यस, वो तो देखना पड़ेगा, तो आई प्रेफर टू डू अ वीडियो कंसल्टेशन। एक बार फोन देख लेंगे इनका फेस कैसा है और कितना ज्यादा एलर्जी है, उसी के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट दे पाएंगे जी। और ऐसे में एक सवाल ये भी आता है जहन में कि आखिरकार सबसे खराब एलर्जी कौन सी होती है? क्या इसमें भी कुछ हम ये तय कर सकते हैं कि ये सबसे खराब एलर्जी है? जो एलर्जी अपने आप को होती है वही सबसे खराब होती है, बाकियों वालों को तो बहुत लाइट लगती है। और अगर बात करते हैं जिस तरीके से कॉमन है स्किन एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को है हमारे देश में, अगर आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है, लेकिन अगर स्किन एलर्जी होती है तो ये होती क्यों है? क्या खान पान का इसका सीधा ताल्लुकात होता है? हाँ, फूड एलर्जीज और जो स्किन एलर्जीज हैं दैट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड एलर्जीज। एक दर्शक हमारे साथ जी, एक दर्शक का पहले सवाल ले लेते, फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, बातचीत करेंगे। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। सुरेंद्र जी आपका सवाल क्या है? सुरेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है सर, मेरे को 7-8 साल से स्किन पे ना वो हल्के हल्के से एलर्जी होती है खारिज करने से जी, सारे बॉडी पे। तो मैंने ना पीजीआई भी दिखा दिया, तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, क्लास सिर्फ सिट्राजिन वगैरह ले लो और इससे ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। हेलो। हाँ जी, तो देखिए स्किन एलर्जीज का तो मेन इश्यू यही होता है कि जब तक दवाई लेते हैं आप ठीक रहेंगे, लेकिन आप एलर्जी टेस्ट करवा के आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। अगर कोई खाने की चीज पकड़ में है, और कई बार हमने देखा है कि बहुत सिंपल चीजें होती हैं जैसे मिर्ची पाउडर या धनिया पाउडर या ईस्ट खमीरी जो हर चीज में डलती है, हमारे ब्रेड और सब चीजें, तो आपको पता नहीं होता कि ये तो आप नॉर्मल खा रहे हैं और उससे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई बार हमने देखा है जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस चीज से एलर्जी है और वो आपको अवॉइड करने को कहते हैं, तो वो एलर्जी बिल्कुल आपकी खत्म हो सकती है। अच्छा, तो मैम ये टेस्ट कहाँ पे होंगे मैम? कहाँ रहते हैं आप? मैं पंचकुला हरियाणा में हूँ मैम। पंचकुला? हाँ जी, पंचकुला हरियाणा में हूँ मैम। चंडीगढ़ में हमारा सेंटर है, वहाँ पे हम आते हैं। आजकल तो कोविड की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद हम आएंगे, तो अगर आप नंबर नोट कर लें तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड करना पड़ेगा। डॉक्टर सारिका, हम इनको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, इनको कॉल करके नंबर प्रोवाइड हम करवा देंगे इनको कॉल करके। एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं मंजीत हिसार से। मंजीत जी आपका सवाल क्या है? हाँ जी मैम, जैसे सर मतलब मौसम बदलता तो मेरे नाखून फटने लगते हैं जी। हाँ जी, तो बहुत सारी दवाई ले ली, 6-7 ईयर्स हो गए, हर बार यही होता है, मतलब दवाई लो तब तक ठीक, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं। मंजीत पहले आप टेलीविजन सेट किया, पहले आवाज कम कर लीजिए पीछे से। हाँ जी, पहले टेलीविजन सेट किया, आप आवाज कम कर लीजिए। हाँ जी सर, कर लिए जी। डॉक्टर सारिका, इनका सवाल जो है मौसम से संबंधित है। मौसम से बदलता है तो उसके मतलब रोग हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। मौसम बदलने पे आपका क्या नाक बंद हो जाता है? नहीं मैडम, नाखून फटते हैं मेरे। नाखून फटते हैं? हाँ जी, टूट जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं। जी, आपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया है? क्या बोला उन्होंने? हाँ बहुत बार दिखाया मैडम, दवाई दे देते हैं, वो स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर नाखून फटना तो एलर्जी के लक्षण नहीं है, ये स्किन की डिजीज है, तो आई वुड सजेस्ट आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। एलर्जी से संबंध है नहीं इसका। तो मैंने वो एलर्जी वाला टेस्ट भी कराया था मैडम, वो फूड वगैरह का, जी। तो उसमें आईजी लेवल बड़ा होता है, इसके बारे में बताएंगे आईजी लेवल क्या होता है? 1105 आईजी वो एंटीबॉडी होती है जो एलर्जी के अगेंस्ट हम होती है। तो एलर्जी बेसिकली क्या है,
आपकी बॉडी का एक मिसगाइडेड रिस्पॉन्स है अगेंस्ट समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल। जैसे अगर हम सब एक कमरे में बैठे हैं और अमोनिया के फ्यूम्स आए तो हम सबका सांस घुटेगा, नाक से पानी निकलेगा, आंख से पानी निकलेगा, क्योंकि वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट समथिंग दैट इज हार्मफुल। लेकिन मान लीजिए हाउस डस्ट माइट आते हैं तो जो नॉन एलर्जिक पेशेंट है उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एलर्जिक पेशेंट है वो सेम स्नीजिंग, कॉफिंग ऐसे करने लगेंगे, क्योंकि वो बॉडी का मिसगाइडेड रिस्पॉन्स है अगेंस्ट समथिंग दैट इज नॉट हार्मफुल। तो इसी तरह स्किन में भी एलर्जी इसी तरह से होती है। आईजीई जो होता है वो एक प्रोटीन होता है, आईजीई एंटीबॉडी होती है जो हमारे मास्ट सेल्स बनाते हैं, और वो एक पर्टिकुलर एलर्जन से होती है, जैसे एलर्जन स्पेसिफिक होती है। एक पर्टिकुलर चीज से अगर आपको एलर्जी है तो उसकी आईजीई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में होगी। तो आप अक्सर ब्लड टेस्ट कराएंगे और आईजीई बढ़ा हुआ आएगा तो आप पैनिक कर जाएंगे, लेकिन वो एक सिर्फ एक साइन है कि हाँ एलर्जिक डिजीज है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस चीज से एलर्जी है। उसके लिए एक सीरम स्पेसिफिक आईजीई होता है विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, वो हम कर सकते हैं, वो 12 से 18,000 का होता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊं, जो आपके नाखून टूट रहे हैं वो मुझे नहीं लगता वो एलर्जी से संबंधित है। आई वुड सजेस्ट आप एक स्किन स्पेशलिस्ट के ट्रीटमेंट में रहेंगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हेलो जी विनोद, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, मैं सैनिक हूँ और मेरी मिसेज को विनोद से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे एलर्जी से संबंधित आखिरकार किस तरीके से होती है, कितने तरह की होती है, क्या लक्षण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक एलर्जी है, ड्रग एलर्जी। ये होती क्या है, क्यों होती है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराने होते हैं, किस तरह का इसमें शरीर में परिवर्तन आता है? ड्रग एलर्जी जो है वो बहुत ही रिस्की चीज है, बिकॉज इट हैपन सडनली। आपको पता नहीं होता, किसी को भी अपना ड्रग एलर्जी सेफ्टी प्रोफाइल पता नहीं होता। तो आप गोली खाते हैं और डॉक्टर आपसे पूछते हैं कोई एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको पहले एलर्जी हो रखी है तो आप बता देंगे, और अक्सर इंडिया में तो लोग भूल भी जाते हैं कि कौन सी दवाई से एलर्जी हुई है। तो हर पेशेंट को हम पूछते हैं कोई एलर्जी तो नहीं है, लेकिन अक्सर पेशेंट भूल जाते हैं। पर ड्रग एलर्जीज कैन बी डेंजरस। उससे कई बार स्किन में रिएक्शन हो जाता है, कई बार सांस में दिक्कत आती है, एंड दे कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अनफॉर्चुनेटली ड्रग एलर्जी को टेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है जी। उसके लिए हम एक पैच टेस्ट करते हैं और उसको 48 आवर्स के बाद आप उसका रिस्पॉन्स देखते हैं जी। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और क्योंकि ड्रग के पैचेस नहीं होते तो हर पेशेंट के लिए हमें स्पेसिफिक दवाई बनानी पड़ती है वो दवाई लेके, तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट। और बेस्ट चीज ये है कि अगर आपको कभी कोई एलर्जी हुई है तो वो आप मेडिसिन नोट कर लें जी। और कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो बता दें कि हमें इस दवाई से एलर्जी है। ये ना हो कि आपको वो गलती से दवाई दे दें और आपको फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू हो सके जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बबीता हमारे साथ जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? यही मेरे को भी एलर्जी होती है, कभी होठ में सोजिश आ जाती है, कभी हाथ पर ये दफड़ दाने से निकलाते हैं, मतलब मोटे मोटे मच्छर काटने नहीं हो जाते, वैसे हो जाते हैं जी। जो होठ पे स्वेलिंग है उसको एंजियोएडिमा कहते हैं। दैट इज अ डीप सीटेड एलर्जी। नॉर्मली जो धफड़ होते हैं अर्टिकेरिया या हाइव्स, वो आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस में स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन से हो जाते हैं, लेकिन डर्मिस में जब डीप सीटेड टिश्यूज में स्वेलिंग होती है, कभी लिप में या आई में, तो उसको एंजियोएडिमा कहते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है इसलिए क्योंकि अगर ये बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल अगर जीभ का एंजियोएडिमा हो या लैरिंग्स में जो लैरिंजियल एडिमा होता है, दैट कैन बी वेरी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग। तो बेस्ट रहेगा बबीता जी अगर आप एक एलर्जी टेस्ट करा लें और आइडेंटिफाई करें कि किस चीज से दिक्कत है, और वो चीज खाने की अगर है तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, सारी उम्र बिल्कुल भी ना खाएं। वो आपके लिए अवॉइडेंस शुड बी द सेफेस्ट थिंग टू डू। चलिए बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता भोपाल से। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका सवाल क्या है? हाँ सर जी, ये ना मुझे ना डेली जुकाम बना रहता है जी। सुबह उठ के छींके मारते हैं आप? जी मैडम।
सुबह उठ के छींके मारते हैं आप? हाँ, मुझे हर मौसम में जुकाम बना ही रहता है, डेली बना रहता है। जी, इसको पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये नाक की एलर्जी होती है। तो आप सबसे पहले तो आप किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको स्प्रे देंगे नाक में डालने के लिए। वो नाक का स्प्रे आप शुरू कर दीजिए ताकि आपका एलर्जी कुछ कम हो जाए। और आगे चल के आप कभी हो सके तो एक एलर्जी टेस्ट करवाइए, एलर्जी टेस्ट बाय स्किन प्रिक मेथड। मोस्ट लाइकली आपको हाउस डस्ट माइट से एलर्जी निकलेगी। हाउस डस्ट माइट छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे बेडशीट, मैट्रेस, पिलोज में रहते हैं। ये 55% एलर्जी वर्ल्ड वाइड इसी की वजह से होती है। एलर्जी अगर हाउस डस्ट माइट की वजह से है तो हम इसका वैक्सीनेशन देके, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जीभ में के नीचे ड्रॉप्स देते हैं, इसका बहुत अच्छा आपका इलाज हो जाता है। 90% पेशेंट्स को बिल्कुल बढ़िया रिलीफ मिल जाता है। चलिए अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूबे सिंह। हेलो, सूबे सिंह जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेरे आंखों के नीचे थोड़ी स्वेलिंग होती है और नोज के नीचे भी, जैसे जहाँ ये अपनी थोड़ी बहुत होती है, नोज जहाँ से शुरू होती है वहाँ भी खारिश चलती है, आंखों के अंदर भी खारिश चलती है। जी, आपने आँख के डॉक्टर को दिखाया है? क्या बताया उन्होंने? एलर्जी बताया है? हाँ, उन्होंने बताया एलर्जी है। जी, किसी पर्टिकुलर मौसम में रहती है या पूरा साल रहती है? कुछ अभी कुछ है ज्यादा। छींके वगैरह आती हैं आपको? हाँ जी। छींके भी ज्यादा आती हैं? नहीं, छींक नहीं आती। छींक तो कभी एलर्जी कभार आती है। कंजंक्टिवाइटिस, ये आईज की एलर्जी होती है। अक्सर ये हवा की चीजें जैसे पोलन या डस्ट माइट से हो सकती है। तो अगर आप एक एलर्जी टेस्ट कराएं और वो चीजें अगर आप अवॉइड कर सके तो अवॉइड करिए, नहीं तो फिर आपके वैक्सीन बन सकते हैं ताकि एलर्जी आपकी जड़ से खत्म हो जाए। ठीक, तो आप चलिए सूबे सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन महेंद्रगढ़ से। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सुमन देवी है पवन जी, पवन जी, आपका सवाल क्या है? एलर्जी है जी, छिटकों वाली। डॉक्टर सारिका जी, इनका सवाल ये है कि छींकों वाली एलर्जी है। छींकों की एलर्जी है जी, नाकों में पानी आना, छींक आना, आँखों में पानी आना। जी, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। अगर ये पूरा साल रहता है तो इसको पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और अगर मौसम बदलने पे होता है तो इसको इंटरमिटेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। इसका आप जरूर इलाज करवाइए, वरना ये दमा बन सकता है और आपको ये ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो अगर आप एक एलर्जी टेस्ट कराएं और इसका फिर वैक्सीन बनवा लें तो आपकी एलर्जी में काफी हद तक आपको अच्छा आराम आ सकता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। टेस्ट कहाँ पर कराएं जी आजकल? आपको ये साइड से आपको फोन बता देंगे, नंबर हमारा, आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक। चलिए पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनिल जैमन, दौसा के राजस्थान से। अनिल जैमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका सवाल क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मैडम जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे शरीर में जगह जगह दाद की तरह धब्बे धब्बे हो गए, उनमें खुजली चलती है, पानी आता है। सर, मुझे लगता नहीं कि ये एलर्जी है। अगर दाग है और पानी आता है तो मोस्ट लाइकली ये फंगल इन्फेक्शन होगा। आप स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए, वो आपको ऑइंटमेंट देंगे और टैबलेट देंगे एंटी फंगल, वो जो आपको ज्यादा दिन खाना पड़ेगा, 4 to 6 वीक। उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये रोज क्या, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। आप किसी और से एक सेकंड ओपिनियन लेके देखिए, शायद किसी और की दवाई से आराम आ जाएगा। लगभग 5-6 महीने हो गए, काफी इलाज चल रहा है, लेकिन अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जी, मुझे पर लगता नहीं है कि आपकी एलर्जी है, मुझे ये स्किन का इन्फेक्शन ही लग रहा है। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, एक ही होता है कि जैसे किसी को फ्रेगनेंस की एलर्जी होती है, कोई खुशबू आई, गंध आई, उसको एलर्जी हो जाती है, कि ये होता क्यों है? जो फ्रेग्रेंसेस हैं दे आर नॉट एक्चुअली एलर्जेंस, दे आर इरिटेंट्स।
जी। तो ये जो हमारे स्प्रेज होते हैं इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये केमिकल्स हैं। अक्सर जो एलर्जी है वो प्रोटीन से होती है, उसी को एलर्जी कहा जाता है। जो पोल्यूशन से एलर्जी है या केमिकल से आपको रिएक्शन होता है, इनको दे आर इरिटेंट्स। तो ये जो है दे एक्ट एज अ ट्रिगर, ये आपके नोज की जो म्यूकोसा है, एपिथेलियम है, उसको ट्रिगर कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपके सिम्टम्स एलर्जी की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो इसका तो सोल्यूशन सिर्फ अवॉइडेंस है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वो स्प्रे मत यूज करिए या परफ्यूम मत यूज करिए। डॉक्टर साहब जी, अंतिम सवाल एक ये है कि मैं चाहूंगा कि आप संक्षिप्त में बताएं, मुख्तसर में बताएं कि आखिरकार कि जीवन शैली को किस तरीके से बदले और खाएं पिए क्या? खाएं पिए हेल्दी फूड खाएं और नेचुरल फूड खाएं। प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड खाते हैं तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पिछले 40 साल में एलर्जी पहले 10% होती थी, अब ऑलमोस्ट 25 से 30% लोगों को एलर्जी होती है, बिकॉज प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते। तो इन सब चीजों से एलर्जी जो है वो बढ़ती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एयर पोल्यूशन। जो आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम में हमारी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, अगर 12 महीने हमारी हवा इतनी साफ रहेगी तो हमारी एलर्जीज डेफिनेटली कम हो जाएंगी। चलिए डॉक्टर सारिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बताने के लिए हमारे दर्शकों को। और उम्मीद यही है कि हमारे जितने भी दर्शकों ने सवाल पूछे हैं उनको संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर फास्ट।